हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए, अगर मैं सिंपल एग्जांपल्स की बात करूँ न्यूमेरिकल्स के अलावा, तो देखिए एक एग्जांपल लिया हमने, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन होता है ना, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर वर्क डन is dot product of force and displacement। ठीक है, जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल लिया हमने, P फॉर पावर, F फॉर फोर्स, V फॉर वेलोसिटी। जो पावर होगा, पावर जो होती है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है। उसमें हम क्या लिखेंगे, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो ये दो एग्जांपल्स थे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसे कॉमन एग्जांपल्स दीजिए जो डॉट प्रोडक्ट को बेस्ड है, तो ये दोनों एग्जांपल थे फर्स्ट एंड सेकंड। अब आइए डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन कर लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लीजिए। पता है कि वेक्टर ए इज दिस, वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है एक्स आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू में 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है आर परपेंडिकुलर। और कहता है कि दोनों जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। तो कहता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए बी का परपेंडिकुलर है, यानी कि ए और बी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो थीटा क्या जाएगा यहाँ पर, 0 डिग्री। ठीक है, जब कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों के बीच में जो 90 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री। जब कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको बता कि बेटा जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, किसके लिए होता है, ए बी कोस ऑफ थीटा। थीटा की जगह आप करेंगे 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, ए बी कोस 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि ए बी इंटू 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो क्या करेंगे, जब इस वेक्टर का, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो लीजिए डॉट प्रोडक्ट, इसके लिए वैल्यू पुट करो वेक्टर ए की। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, डॉट वेक्टर बी क्या है, 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके लिए होना चाहिए, 0 के। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में दोनों जो वेक्टर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। ओके, देखिए बेटा एक तरीका, यानी कि या तो इसको आप अच्छी तरह से एक्सपेंड कीजिए, जैसा कि हमने कल प्रॉपर्टीज के अंदर करके दिखाया था कि इस x को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या करोगे, एक्स आई कैप को 4i कैप के साथ, तो 4x इंटू में आई कैप डॉट आई कैप। क्या कर सकते हैं हम, 4x इंटू में आई कैप डॉट आई कैप। फिर एक्स आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, j कैप के साथ, तो माइनस j का कोफिशिएंट कितना है, 1। इधर आई का कोफिशिएंट कितना है, x। तो क्या कर देंगे, x इंटू में आई कैप डॉट j कैप। फिर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, 3k के साथ, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x इंटू में आई कैप डॉट k कैप। फिर क्या है आगे, अब क्या लेंगे, 2j का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इनके सब के साथ, तो 2j 4 का आई कैप के साथ क्या हो जाएगा, प्लस 8 2 4 जा 8 j कैप डॉट आई कैप। ठीक है, फिर क्या है, माइनस, क्योंकि देखो इधर 2j कैप प्लस का है, इधर माइनस j कैप, यानी कि इधर j कैप माइनस का है, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू में
जे कैप डॉट जे कैप। ठीक है, आगे देखिए फिर 2 जे कैप को डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, 3 के कैप के साथ, प्लस में 6 जे कैप डॉट के कैप। अब क्या करेंगे, माइनस के कैप का 4 आई कैप के साथ, तो माइनस के कैप को क्वेश्चन क्या -1, तो इधर माइनस लगा दिया, 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो क्या हो जाएगा 4 के कैप डॉट आई कैप। हम क्या करेंगे, माइनस के कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे माइनस जे कैप के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, -1 -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा प्लस का 2, सॉरी क्या हो जाएगा प्लस का 1, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा प्लस का 1, और क्या बचेगा के कैप डॉट जे कैप। ठीक है, फिर माइनस का 3 इंटू में के कैप डॉट के कैप, क्योंकि इधर माइनस का 1 और ये प्लस का 3 इंटू -1 -3। ये सारा किसकी जरूरत चाहिए, 0 के ऊपर। तो अब देखिए बेटा, पीछे हमने पढ़ा था कि अगर इन्हें भी दो अगर कोई भी वेक्टर है, अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, उसके मैग्नीट्यूड के स्केल के। तो आई कैप डॉट आई कैप, यानी आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो आई कैप डॉट आई कैप किसके इक्वल आएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो ये टर्म तो ऐसी चीज बच जाएगी, क्या बचेगी 4x। ठीक है, माइनस से प्लस हो गया, देखेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है 0। इसी प्रकार आई कैप डॉट के कैप क्या होता है 0, इसी प्रकार जे कैप डॉट आई कैप क्या होगा 0। फिर ये टर्म बचेगी -2 जे कैप डॉट जे कैप 1। ठीक है, फिर ये टर्म प्लस 6 जे कैप के कैप जे कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार के कैप डॉट आई कैप ये भी 0। इसी प्रकार के कैप डॉट जे कैप ये भी 0, क्या बचेगा -3, किसके को आया 0 के इक्वल। ठीक है बेटा, क्योंकि के कैप डॉट के कैप किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए 3 -5 3 सॉरी -2 -3 क्या होगा -5, तो इधर से देखिए क्या हो जाएगा 4x -5 0। इस -5 को कर लीजिए, क्या हो जाएगा 4x 5, तो x की वैल्यू क्या आ बेटा 5/4। ठीक है, आंसर क्या है हमारा 5/4। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसको एक्सपेंड करने का। अगर आपको अब क्या करना है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम क्या करना चाहे, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहे, तो क्या करेंगे, इसको जरूरी नहीं कि हम इस तरह से एक्सपेंड करें, इसको सिंपल तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है। देखिए यहाँ से एक बात तो आपको पता लगी कि आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो कुछ वैल्यू आएगी। इसी प्रकार जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ही कुछ वैल्यू आएगी, और के कैप का भी के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो भी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, अदरवाइज आई का जे के साथ, जे का के साथ, आई का के साथ, इनका सब डॉट प्रोडक्ट आपस में लेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसको आप सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल। तो देखिए यहां से अगर इसको सीधा एक्सपेंड करना पड़े तो आप कैसे करेंगे, 4x इंटू आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, x आई कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया 4 आई कैप के साथ, तो इसलिए क्या होगा 4x इंटू में आई कैप डॉट आई कैप। फिर क्या करेंगे बेटा 2 जे कैप का माइनस जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। क्यों, क्योंकि x आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे और के साथ क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार जे का भी आई कैप और के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, इसलिए जे कैप डॉट जे कैप का ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में -1, ऐसा कर सकते हो, प्लस 2 इंटू में -1, 2 इंटू -1 यानी कि -2, तो आप सीधा भी लिख सकते हो इधर से -2। ठीक है, जे कैप डॉट जे कैप। फिर माइनस के कैप का किसके साथ लेंगे 3 के कैप के साथ, क्योंकि बाकी के साथ क्या हो जाएगा 0। तो इसी प्रकार -3 इंटू में के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा बेटा 4x, ये टर्म 1, ये टर्म भी 1, और ये टर्म भी क्या होगी 1, तो क्या होगा 4x -2 -3 इज इक्वल टू 0। क्या होगा 4x -5 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू में 5, क्योंकि इस -5 को हम इक्वल से राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x क्या होगा बेटा यहाँ से 5/4। तो आगे जो भी क्वेश्चन हम करेंगे ना, वहां पर हम जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई कैप का किसके साथ ले लेंगे आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, और के कैप का के कैप के साथ। ठीक है, बाकी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। ठीक है,
तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बेटा देखिए बाय अप्लाई ए फोर्स वेक्टर एफ। कहता है कि हम क्या करते हैं, किसी एक बॉडी है उस बॉडी को कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि 2 i कैप प्लस 5 j कैप कितना न्यूटन। ठीक है, एक बॉडी का मास 2 kg और उस बॉडी का मास कितना है 2 kg इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी। कहता है कि उसको जब उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाते हैं तो वो ए से बी पर डिस्प्लेस हो जाता है। हर पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, ए के जो पोजिशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 1 3 2 और बी के पोजिशन कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 5 1 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट वर्क डन इन द प्रोसेस। कहता है कि इस प्रोसेस के अंदर यानी कि उस ऑब्जेक्ट को ए से बी पर पहुंचाने में उसको कितना वर्क करना पड़ा, आपने वो वर्क बताना है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई पोजिशन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखिए बेटा एक्स एक्सिस की जो अलोंग जो यूनिट वेक्टर वो मान लिया आई कैप और इसी प्रकार वाई कैप के अलोंग सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर वो क्या मान लिया जे कैप और इसी प्रकार जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर वो क्या मान लिया के कैप। अब मान लो वो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में इस पॉइंट पर था यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है ए। ठीक है, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कितने बताए हैं 1 3 2। 1 का मतलब क्या है 1 किसका कोफिशिएंट है आई कैप का, 3 किसका कोफिशिएंट है जे कैप का और इसी प्रकार 2 किसका कोफिशिएंट होगा के कैप का। ठीक है, और वो ऐसे कहां पहुंच जाती है बी के ऊपर। ठीक है बेटा, और बी के जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 4 5 1। ठीक है, यानी कि जो 4 है किसका कोफिशिएंट होगा आई कैप का, 5 किसका कोफिशिएंट होगा जे कैप का और 1 किसका कोफिशिएंट होगा के कैप का। ठीक है, तो ए से बी पहुंच जाता है। तो अपने को बताना है कि इस ए से बी तक जाने के लिए उस बॉडी पर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क आपको पता है किसके इक्वल होता है, वी नो दैट वर्क किसके इक्वल होता है W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क। ठीक है, जैसे पहले भी हमने थोड़ा सा बताया था। ओके, तो देखिए हमारे को वेक्टर F तो गिवन है, ठीक है, फोर्स वेक्टर तो गिवन है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो गिवन नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इनिशियल पोजीशन सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जो फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। सो वेक्टर S इज इक्वल टू में वेक्टर S किसके इक्वल होगा। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसमें से आई कैप का कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगर फाइनल पोजीशन की बात करूं तो इधर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 4, ठीक है, माइनस अब इनिशियल पोजीशन के अंदर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, तो क्या होगा 4 माइनस 1 इनटू में आई कैप, ठीक है, इनटू में आई कैप। इसी प्रकार फिर क्या आएगा प्लस। अब आगे देखो बेटा बी सॉरी फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या है जे एक्सिस के अलोंग, ठीक है, अब जे का कोफिशिएंट क्या होगा, जे कैप का कोफिशिएंट क्या होगा फाइनल पोजीशन के लिए 5, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, ठीक है, क्योंकि अगर इनिशियल पोजीशन का जे कैप और कोफिशिएंट क्या है 3 तो क्या हो जाएगा जे कैप प्लस। अब देखिए बेटा के कैप का लो, के कैप का कोफिशिएंट क्या है फाइनल पोजीशन के लिए 1, इसी प्रकार इनिशियल पोजीशन के लिए के कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू के कैप। समझ गए बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है फिर से देखिए एक बार हमने क्या किया इधर आई कैप के कोफिशिएंट से ये फाइनल पोजीशन है बी, ये इनिशियल पोजीशन है ए, ठीक है, तो हमने क्या किया फाइनल पोजीशन के जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स थे उसमें से इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो हमने क्या किया आई कैप का जो कोफिशिएंट था उसमें से आई कैप का कोफिशिएंट घटा दिया, इसी प्रकार जे कैप के कोफिशिएंट से जे कैप का कोफिशिएंट घटा दिया और इसी प्रकार के कैप के कोफिशिएंट से के कैप का कोफिशिएंट घटा दिया। तो इधर देखिए इधर जो 4 है ये क्या है आई कैप का कोफिशिएंट है 4 फाइनल पोजीशन, ठीक है, और इसी प्रकार जो 1 है ये इनिशियल पोजीशन का आई कैप का कोफिशिएंट है, ठीक है, इसी प्रकार इधर 5 जो है ये जो 5 है ये फाइनल पोजीशन के लिए जे कैप का कोफिशिएंट है, तो हमने 5 का लिखा माइनस। अब इनिशियल पोजीशन के लिए जे कैप का कोफिशिएंट क्या होगा 3, तो हमने क्या किया 5 में से 3
सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस, अब क्या किया फिर उसके बाद हमने कि अब जो फाइनल पोजीशन के लिए के कैप का कोफिशिएंट कितना था 1, इस 1 में से जो इनिशियल पोजीशन के लिए के कैप का कोफिशिएंट था कितना 2, तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया 1 माइनस 2 into के कैप। तो क्या जाएगा बेटा, देखो इसको सोल्व कर लीजिए, 4 माइनस 1 3 आई कैप प्लस 5 माइनस 3 जे कैप, ठीक है 5 माइनस 3 यानी कि 2 जे कैप प्लस 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1, तो प्लस की जगह पर कर दूंगा मैं माइनस 1 इंटू के कैप, ठीक है। माइनस 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बेटा हमारे पास दोनों वेक्टर्स हो गए, वेक्टर एफ भी हो गया और वेक्टर एस भी हो गया, तो हम निकालेंगे इससे वर्गन। और वर्गन के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एफ और वेक्टर एस का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, ठीक है। तो इधर से मैं इसको रद्द कर रहा हूं, देखिए वर्गन क्या होगा फिर इधर से, वेक्टर एफ की वैल्यू कितनी है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 2 आई कैप प्लस में 5 जे कैप, सॉरी ठीक है, ये क्या था वेक्टर एफ। और वेक्टर एस हमने यहां से क्या निकाला है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, प्लस 2 जे कैप माइनस 1 के कैप, और के कैप क्या सिंपली क्या रह सकते हैं इसको के कैप। तो वर्गन निकालो, वर्गन इज इक्वल टू क्या है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, पुट कर दीजिए बेटा यहां पर 2 आई कैप प्लस में 5 जे कैप डॉट 3 आई कैप, ठीक है, प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हम क्या करेंगे 2 आई कैप का 3 आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू में आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा जे कैप का जे कैप के साथ ही लेंगे, क्योंकि 2 आई कैप का जब 2 जे कैप माइनस के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए क्या करेंगे 5 जे कैप का 2 जे कैप के साथ, तो क्या हो गया प्लस 10, 5 इंटू 2 10 जे कैप डॉट जे कैप। फिर क्या है देखो के कैप का कोफिशिएंट नहीं है, इधर के कैप का कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या है के कैप का कोफिशिएंट क्या है 0, 0 इंटू माइनस 1 0, तो वो क्या हो जाएगा के कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो देखिए क्या करेंगे बेटा 6 आई कैप डॉट आई कैप 1 जे कैप डॉट कैप जे कैप डॉट जे कैप भी क्या होगा 1, तो क्या होगा 6 प्लस में 10 दैट इज 16। वर्गन की यूनिट क्या होती है जूल, ठीक है, तो वर्गन कितना आ गया इधर से 16 जूल। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा तो आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर लिखा हमने इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू में आई कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू में 2 आई कैप प्लस के कैप, ठीक है। आपको दो वेक्टर गिवन बेटा, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अपने क्या करना बेटा, इन वैल्यूज की हेल्प से इन दोनों वेक्टर का हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल मान लिया कितना है थीटा। तो अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा मान लेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होगा ए बी कोस ऑफ थीटा। अपने को तो क्या चाहिए थीटा की वैल्यू निकाल दी कितना है, ठीक है। तो इस ए बी को अगर ले आए तो क्या हो जाएगा कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, ठीक है। अब देखो ये जो ए है यहाँ पर ये किसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, और बी किसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, ठीक है। तो यहाँ पर तो अपने को देखना वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या करना है ए और वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए इसका वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर ए की जगह पर वेक्टर ए की वैल्यूज पुट कर देंगे, इसी प्रकार बी की जगह पर वेक्टर बी की वैल्यूज पुट कर देंगे। और नीचे आपको मैग्नीट्यूड ध्यान है ना, मैग्नीट्यूड क्या होता था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और ये कब होता था जब ए वेक्टर ए किसकी फॉर्म में होता था एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस वेक्टर ए को और वेक्टर बी को इस इक्वेशन
कंपेयर कर लेंगे। जब इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हम इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, जब वेक्टर इस फॉर्म में गिवन हो, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में गिवन हो, तो उस टाइम पर ए का जो मैग्नीट्यूड होता था वो किसके इक्वल होता था? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर बेटा। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो इधर हम वेक्टर ए की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर ए को पहले इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देखिए क्या होगा। आई कैप एक्स क्या था इधर? आई कैप का कोफिशिएंट। ठीक है, तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है? जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। और के कैप का कोफिशिएंट कोई है नहीं, तो क्या हो गया? 0। तो ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 के इक्वल। ठीक है, ओके। फिर इसी प्रकार बी की वैल्यू निकालेंगे हम। बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? बी इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ, इसके साथ कंपेयर कर देंगे। अब ए की जगह क्या मान लिया हमने? बी। अब देखो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में के कैप का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो क्या करेंगे? प्लस में 1 का स्क्वायर। क्या है बेटा? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर कितना आता? 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो बी की वैल्यू, बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया? अंडर रूट 5 के। ठीक है, तो देखो आपको ए की वैल्यू पता चलेगी और बी की वैल्यू पता लगी। ठीक है, इन सब वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो cos थीटा क्या आ जाएगा बेटा? cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू में वेक्टर ए की जगह क्या पुट करना? आप देखो आई कैप डॉट जे कैप, सॉरी आई कैप प्लस जे कैप डॉट। अब क्या करेंगे? वेक्टर बी की वैल्यू 2 आई कैप प्लस में के कैप अपॉन ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है? रूट 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? बी की रूट 5। ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिए बेटा। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर सिर्फ आई कैप का कोफिशिएंट है ना, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे? आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। तो कीजिए। अब देखिए क्या करेंगे हम? इस आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो cos थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू में 2 इंटू में आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, प्लस जे कैप। जे अब क्या करेंगे? जे कैप के कोफिशिएंट का जे कैप के साथ। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इस टर्म के अंदर जे कैप है नहीं। जे कैप नहीं है, उसका मतलब क्या है? जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? 0। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू में 0, 1 इंटू 0 यानी कि 0। ठीक है, और 0 इंटू में जे कैप डॉट जे कैप, 0 के समथिंग कुछ भी मल्टीप्लाई में हो 0 हो जाएगा। प्लस क्या करेंगे हम? अब के कैप के कोफिशिएंट का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ ही लेंगे। तो इस टर्म के अंदर के कैप है ही नहीं, इसमें है सिर्फ। तो इसमें कोफिशिएंट के कैप का कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है कि इधर के कैप का कोफिशिएंट कितना है? 0। 0 और 1 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, 0 इंटू 1 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो क्या होगा ऊपर? 2 आई कैप डॉट आई कैप अपॉन में रूट 2 इंटू में रूट 5। ठीक है बेटा, तो इसको मैं रब करके इधर ऊपर लिख रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा इस साइड से एक बार, इस साइड से रब कर दो। तो देखिए क्या होगा बेटा? cos थीटा इज इक्वल टू में 2 इंटू आई कैप डॉट आई कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1। तो 2 इंटू 1 2 प्लस में क्या है? 0 प्लस 0 0 ही होगा अपॉन नीचे क्या है? रूट 2 इंटू रूट 5। देखिए बेटा इस 2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जब रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 5। तो एक रूट 2 से एक रूट 2 गया। ठीक है, तो cos थीटा इसके तो बच गया cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ 2/5। ठीक है, 2 का भी रूट है, नीचे 5 का भी रूट है, तो पूरे का अंडर रूट ले सकता हूं 2/5 का। तो क्या लिख दिया? cos थीटा इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ 2/5। तो थीटा निकालना ना अपने को, एंगल निकालना है। तो cos को उधर ले जाओ, क्या जाएगा? cos इनवर्स इंटू में रूट 2/5। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर कोई भी दो वेक्टर गिवन होंगे तो उनके बीच का एंगल आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।